हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाला में। आज हम फिर तीसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं अनुपात समानुपात चैप्टर का। पिछले दो पार्ट्स हमने करा रखे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जा करके देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 पहले देख लीजिए, ज़्यादा बेटर है, आपको समझ में आएगा कि अनुपात चैप्टर और समानुपात चैप्टर में बेसिक कंसेप्ट क्या है वो मैंने बताया पार्ट 1 में। पार्ट 1 में बेसिक के साथ साथ मैंने ये भी बताया है कि वो कौन से एग्जाम में आते हैं और उसके बनाने के क्या क्या तरीके हैं। साथ साथ हमने उसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए हैं। पार्ट 2 वाले वीडियो में जो अनुपात समानुपात का ही पार्ट 2 वीडियो है, वीडियो में ज़्यादा बड़े साइज का नहीं बनाता, आधा घंटे का वीडियो है, 30 मिनट 20 मिनट का वीडियो है। तो उसमें पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बहुत सारे, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में निश्चित ही पूछेंगे, हमेशा आते हैं और रेगुलर वही क्वेश्चन सब आते हैं। तो अगर वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको आसान हो जाएगा। पार्ट 3 वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो भी एग्जाम में क्वेश्चन जितना पूछे जाते हैं कम से कम उतना मैं आपको करवा दूं, ताकि कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन न छूटे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। क्वेश्चन हम लेते हैं और क्वेश्चन से शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट रेगुलर हमारे वीडियोस देख रहे हैं वो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे, हमारी नई वीडियो उनको पता चलती रहे। और फ्यूचर में हम लाइव क्लास भी शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। अनुपात का क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं, संख्या ए और बी दे रखा है। बुक से मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, मैथ की बुक से। उनका रेशियो दे रखा है 3:4। 3:4 के रूप में दो संख्याएं हैं और इन संख्याओं का योगफल दे रखा है 420। योगफल दोनों का जोड़ संख्याओं का, ये संख्याओं का अनुपात है। दो संख्याएं ए बी जिनका रेशियो 3:4 है, जिनका अनुपात 3:4 है, उनका योगफल, संख्याओं का योगफल 420 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान बताना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं। क्वेश्चंस इजी होते हैं, प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत होती है, इसलिए आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा करना है। तो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, संख्याओं का योगफल दे रखा है और पूछा है तो सबसे बड़ी संख्या। देखिए, बड़ी संख्या वही होती है जिसका रेशियो बड़ा हो, अगर दो संख्याओं से तुलना हो रही हो तो तुलनात्मक में देखें तो रेशियो 3:4, मतलब रेशियो बी का अगर अनुपात 4 है तो इसका मतलब संख्या बी बड़ा है, संख्या ए छोटा है। तो 420 दे रखा है, ठीक है। तो हम देखेंगे दोनों संख्याओं का जोड़ 420 है, तो दोनों रेशियो का जोड़ निकालेंगे। रेशियो 3 और रेशियो 4, रेशियो 7। रेशियो का जोड़ 7 है और संख्याओं का जोड़ 420 है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे सोल्व करेंगे फटाफट। ऐसे तो ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम क्वेश्चन देखते ही सोल्व करना चाहिए। प्रैक्टिस पे अगर आप आते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं आप सोल्व करो, आपको पता चलेगा 4 3 7 7 6 60 है ना, और 6 24 तो 240 आंसर। आप ऐसे कर सकते हैं। मैं एक बार समझा देता हूँ, फिर आपको दिखेगा कि 240 कैसे आया। जैसे इस तरह क्वेश्चन आपको दिखते हैं तो मैं क्या करूंगा, क्या करना चाहिए, दोनों संख्याओं का योग अगर दिया है तो दोनों रेशियो का जोड़ हम जोड़ेंगे। 4 3 7, 7 रेशियो में है, संख्याओं का जोड़ 420 है, तो 7 से काट देंगे। 7 6 42 60, तो रेशियो 1 का वैल्यू 60, तो रेशियो 4 का वैल्यू कितना होगा, इंटू कर देंगे। 6 चौका 24, 240 आंसर आ गया 240। तो संख्या बी जो है 240 है, 240 है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। तो मेरा कहना है कि अगर इस क्वेश्चन पे आप प्रैक्टिस किए रहेंगे, एग्जाम में आते ही आते क्वेश्चन है, वो वहीं से लिए गए एग्जाम के क्वेश्चन। तो जैसे आप ये चीज देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि जब संख्याओं का अनुपात दे रखा है, दोनों का जोड़ 420 है, तो आप यहीं पे करें 7 7 6 42 60 आ गया, 6 चौका 24 240 आंसर। 5 सेकेंड 5 सेकेंड्स में आप इसको बना सकते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको लगे कि आप नहीं समझ पाए जल्दी होगा तो आप एक बार वीडियो को पीछे में जाकर फिर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक स्कूल में लड़का और लड़कियों का अनुपात जो है दिया हुआ है, अनुपात नहीं है, परसेंटेज में दिया है। एक स्कूल में जो लड़कों का प्रतिशत है, लड़कों का जो संख्या है लड़कियों से 12% अधिक है, तो अनुपात बताना है। एक स्कूल में लड़का और लड़की, छात्र छात्रा दोनों में बताया कि जो लड़कों का जो संख्या है वो लड़कियों की संख्या से 12% लड़के अधिक है, 12% ये अधिक है लड़के। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि एक किसी कक्षा में या किसी स्कूल में किसी कक्षा में
लड़के लड़कियों का रेशियो दिया हुआ है, परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है, अनुपात का ही क्वेश्चन है, बस परसेंटेज के फॉर्म में दिया हुआ है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% ज्यादा है। मतलब अगर लड़की 100 होंगी तो लड़के कितने होंगे, 112 होंगे, 12% अधिक। परसेंट का मतलब 100 पे। तो अगर लड़कियों को हमें इसमें वैल्यू नहीं दिया है, आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसमें वैल्यू नहीं दिया है कहीं भी, कितने थे, टोटल क्लास कितना, कुछ भी नहीं। ऐसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तो पूछेगा रेशियो। क्योंकि वैल्यू इस पर दिया नहीं है, दिया नहीं है तो लड़के लड़कियों की संख्या पूछ ही नहीं सकता। जब पूरा स्कूल का वैल्यू कुछ दिया ही नहीं है, हमें सिर्फ परसेंटेज चर्चा करना, परसेंट अधिक है, उसके अलावा कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया, तो इसमें यही पूछा है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात बताओ। तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे, कह रहा है कि लड़कों की संख्या 12% अधिक है, किससे, लड़कियों से। मतलब लड़की जितनी होगी उससे 12% अलग। तो लड़कियों को मैं 100 लेता हूँ क्योंकि प्रतिशत की चर्चा है, तो लड़कियों की संख्या मैं 100 मान लिया, तो लड़के कितने हो जाएंगे, 112। अब इसका रेशियो निकालना है बस। और आप देखें तो इसका रेशियो हमें यही तो निकालना है कि बस लड़की हो गया और ये लड़की, तो ये क्या हो जाएगा 25 और ये 28। आंसर काट दीजिए आप, ठीक है। तो जैसे आप ये सोल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा 28/25। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है लड़का लड़की का, उसमें लड़कों का रेशियो 28 है, लड़कियों का 25 है, और एक्चुअल में लड़के 12% अधिक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे उतना समझ में आएगा, ठीक है। दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात। देखिए मैंने कहा था शुरुआत में ही कि अनुपात एक ऐसा चैप्टर है समानुपात जिसे सिर्फ प्रतिशत का ही क्वेश्चन नहीं बनता, सिर्फ अनुपात समानुपात का ही क्वेश्चन नहीं बनता, आप अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन बना सकते हैं अलग अलग तरीके के। अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप का है कि दो विद्यार्थियों की आयु का अनुपात दे रखा है, एज का उनका रेशियो दिया है, एज का रेशियो, दो स्टूडेंट मान लेते हैं ए बी, इनका एज का रेशियो दिया है 3:2, 3:2 के रूप में उनका एज का रेशियो है। उनमें से एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। अब एक जो है 5 साल बड़ा है तो दूसरे से ही होगा। तो इसे पूछा क्या है, एक जो है 5 साल बड़ा है दूसरे से, तो छोटे लड़के की आयु बताइए। दो लड़के हैं, दोनों का एज का रेशियो है 3:2, दोनों का कंपेयर किया है एज का, कि अगर एक 3 साल का होगा तो दूसरा 2 साल का होगा, एक 6 साल का होगा दूसरा 4 साल, ये रेशियो है। इसमें से एक लड़का एक्चुअल में 5 साल बड़ा है उससे, तो पूछा है छोटे बच्चे की आयु बताइए। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन में कि आपको अगर रेशियो दे रखा है और एक वैल्यू दे रखा है 5 साल बड़ा, तो देखिए रेशियो में कितना बड़ा, डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। ये सब क्वेश्चन सेकंड 2 सेकंड्स काफी है, क्वेश्चन पढ़ते ही आपको आंसर समझ में आ रहा है कि अगर रेशियो में एक बड़ा है आपको दिख जाना चाहिए। अगर इतना, अगर आप मेरे पिछले 2 वीडियो देख चुके हैं, तीसरा वीडियो है रेशियो प्रोपोर्शन का, अनुपात समानुपात का, ये तीसरा वीडियो है, और इस वीडियो में आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि आप एक बार वीडियो 1 और वीडियो 2 अनुपात समानुपात का देखिए, आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। आपका कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अनुपात समानुपात से नहीं छूटेगा, मेरी गारंटी है इसमें। आप सिर्फ ये 3 वीडियो जो ये मैं बना, अभी जो वीडियो चल रहा है तीसरा वीडियो है, इससे पहले 2 वीडियो और आ चुके हैं, आप इन तीनों को देखिए, एक बार थोड़ा उसको डबल देखिए, फिर आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएगी। फिर कोई एग्जाम में आपको ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रैक्टिस सेट में कवर करना है। मैं प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगा, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करवाऊंगा, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी एसएससी के क्वेश्चन भी मैं जो पूछे गए हैं और जो मॉडल सेट है उसके भी क्वेश्चंस कराऊंगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ठीक है। तो आपको इसमें अब देखना है, सब बनाना है कि 2 लड़कों का एज का रेशियो दिया हुआ है, एक लड़का बड़ा है 5 साल, तो पूछा है छोटे बच्चे की उम्र कितनी है। देखिए रेशियो में कितना बड़ा है, रेशियो में ये कितना बड़ा है, ये कितना छोटा है, पहले इससे देखिए। रेशियो में 3 है 2 है, तो मतलब रेशियो 1 जो है बड़ा है, और रेशियो 1 बड़ा है, रेशियो में उम्र में कितना बड़ा है 5 साल। तो रेशियो 1, हमें हमेशा इस ऐसे क्वेश्चंस में 1 की वैल्यू निकालनी होती है कि अनुपात 1 का वैल्यू कितना है। तो अनुपात 1 यहाँ पे बड़ा है और अनुपात 1 का वैल्यू 5 साल दिया है, बड़ा है तो 5 साल आ गया। जब अनुपात का 1 का वैल्यू 5 साल, तो छोटे बच्चे की उम्र कितनी साल, 5 दूनी 10 साल। आंसर बस हो गया, बस आंसर आ गया 10 साल। छोटा बच्चा 10 साल का है, और पूछता बड़ा बच्चा कितना साल का था, 15 साल का, और देखिए 15 साल 10 साल 5 साल का अंतर है, 5 साल बड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम में जब आएंगे आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, तो एग्जाम में तो थोड़ी इतना करना है, आप जब प्रैक्टिस खूब कर पहले तो सीख लीजिए बनाना कैसे है।
ये तो मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसे करना नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। एक्चुअल में आपको करना क्या है, एग्जाम में जैसे आपको दिखाया है रेशियो और डिफरेंस देखिए 5 साल दे रखा है, तो यहाँ डिफरेंस देखिए कितना है, 1 का डिफरेंस है, 1 = 5, तो 5 दूनी 10 = 10 आंसर सीधे। तो आपको कितना लगा, 2 सेकंड लगा, बस यही करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो लड़के हैं सलीम और रहीम, इन दोनों का के पास कुछ पैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, इनके पास जो पैसे हैं, धन है, उसका रेशियो है 4:3, 4:3 अनुपात दे रखा है पैसों का, इनके बीच में बांटा गया कुछ पैसे। यदि रहीम का भाग 2400 है तो कुल कितना धन था, ठीक है। अगर रहीम को 2400 रुपए मिले, देखिए दो लड़के हैं सलीम और रहीम, दोनों के बीच कुछ पैसे बांटे गए, ये पता नहीं कितने पैसे, तो पैसे निकालना है एक्चुअल में पैसा था कितना, लेकिन ये कह रहा है कि इस रेशियो में, इस अनुपात में पैसे बांटे गए, तो बांटने के बाद एक्चुअल में जो पैसे आए यहाँ पे वो है 2400 रहीम को, रहीम का जो हिस्सा मिला वो 2400 है। तो पूछा है सलीम का हिस्सा क्या होगा, ये हम निकाल सकते अगर पूछेगा तो, लेकिन यहाँ ये नहीं पूछा है, टोटल पैसा पूछा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है रेशियो 3 = यहीं पे निकालेंगे। अब आप अगर सीख गए हैं, सारे वीडियो देख चुके हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि रेशियो 3 = 2400 दे रखा है, आप चाहे तो उसको यहीं से काट सकते हैं। तो 3 × 8 = 2400, तो क्या हो जाएगा, रेशियो 1 = 800, आ गया 800। तो 1 = 800, तो अब क्या करेंगे, 8 × 3200, 8 × 3 = 2400, 2400 तो इसका है ही, और 8 × 3200, मतलब सलीम को कितने पैसे मिले, 3200। तो टोटल पैसा कितना था जो बांटा गया, तो 3200 और 2400 जोड़ देंगे, 5600, ठीक है। तो 5600 रुपया। अब देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा था कि आप ये तो समझ गए कि 800 रुपया मैंने निकाला कैसे, कि रेशियो 3 जो है रहीम का है, रेशियो मतलब अनुपात 3 रहीम का है, जो 2400 रुपये मिले हैं, 2400 3 के लिए मिले, अनुपात 3 2400, तो अनुपात 1 800। मेरा कहना ये है कि क्या यहाँ पे सलीम के पैसे निकालने की जरूरत है, नहीं। जब हमसे पूछा ही नहीं गया है तो हम उसके पैसे निकाल के फिर सलीम और रहीम के पैसों को एक साथ जोड़ के टोटल क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट रेशियो को जोड़ लेते हैं। तो हम इसको नहीं भी निकाल सकते, अगर नहीं पूछा तो हमारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, रेशियो 1 = 800, तो रेशियो 4:3, ये 4 और 3 7, टोटल हमारा रेशियो कितना होगा, टोटल 7 ही तो होगा। टोटल पैसा देखिए, सलीम का रेशियो 4, रहीम का रेशियो 3, तो टोटल रेशियो कितना, 4 3 7, तो रेशियो 7 डायरेक्ट निकाल दीजिए, तो 7 8 5600, डायरेक्ट आंसर, समझा। तो अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम बनाते हैं फटाफट, अगर एग्जाम में आएगा, घबराइए नहीं, मैं फिर समझाता हूं, और अगर आपको लग रहा है तो फिर से आप रिपीट करके देखिए इसको। 2 पर्सन है, इनको कुछ पैसा बांटा गया, इनके पास बांटा गया, बंटवारा किया गया पैसे का इस रेशियो में। रहीम का जो हिस्सा है वो करा है 2400 है, तो रेशियो 3 = 2400, तो रेशियो 1 हम यही निकाल देंगे 800, ये तो निकल गया दिमाग में ही, 3 × 8 = 2400, 800। तो टोटल पैसा जो है, टोटल रेशियो होता है 4 3 7, 7 8 5600। कितना सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, हो गया आंसर। तो ये इसका आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 66 किलोग्राम जो है दूध है, कितना केजी का मिल्क है, ठीक है। लेकिन ये मिल्क क्या है, ओरिजिनल नहीं है, इसमें मिलावट किया गया है, ठीक है। अब कुछ तो कुछ मिलावट होगा ही पानी का, तो दूध पानी का मिलावट का रेशियो दे रखा है कि इतना जो मिक्सचर है दूध पानी का वो इस रेशियो में है, मतलब 5:1, 5 दूध है तो 1 पानी है, ये रेशियो है। 5% दूध है तो 1% पानी मान लीजिए, ये रेशियो है, इसी रेशियो में मिलाया गया। ऐसे करके 66 केजी को बताना है कि एक्चुअल में इसमें पानी कितना है। अगर आपके पास 66 केजी दूध है जिसमें पानी और मिल्क मिला हुआ है और मिक्सचर है 66 केजी, तो इसमें बताना है कि पानी कितना है, जबकि आपके पास रेशियो दिया हुआ है कितना, 5:1। अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे क्या हमें पेन आ सकता है, नहीं। आपको जब इतना आप देख चुके हैं, वीडियो पढ़ चुके हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन को देखते बनाना, ताकि आपका टाइम बचे। इसका मतलब ये है मेरा कहना सिर्फ और सिर्फ कि एग्जाम एक मेंटल चीज है, फिजिकल चीज नहीं है। अगर आप सोच से चलते हैं,
आप फास्ट बनाते हैं तो आपका टाइम बचता है, वो टाइम किसी और टफ वाले क्वेश्चन में कंज्यूम होंगे। तो इजी वाले क्वेश्चन आपका टाइम अगर जीके की तरह आप बचाते हैं, हाँ ठीक है, आते हैं आप अगर आंसर करते हो तो आपका टाइम बचा तो 5 क्वेश्चन आप ज़्यादा बना लोगे। एग्जाम निकालने का सिर्फ यही तरीका है। तो यहाँ देखिए रेशियो 1 रेशियो 5 दोनों मिलाकर के 66 कीजिए, मतलब रेशियो 6 इक्वल टू 66। तो रेशियो 1 तो पानी कितना, रेशियो 1, ये दूध है और ये है पानी। देखिए दोनों मिला के 66 के लिए, तो दोनों मिला के रेशियो में कितना 6, किलो में कितना 66, तो रेशियो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 11, कैसे कट गया। तो रेशियो 1 पानी 1 ही है तो 11 से 1 में इंटू किया तो 11 के जी, तो आंसर। तो पानी कितना हुआ 11 के जी, बस कुछ नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। एक दुकान में पेंसिल, पेन और कॉपी, देखिए पेंसिल, पेन और कॉपी, 3 टाइप्स का सामान का रेशियो बता रखा है। देखिए रेशियो क्वेश्चन अनुपात का, तो क्वेश्चन सारे उससे होंगे, बस जितना प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है आपके किसी एग्जाम में, सामने आरआरबी के एग्जाम है, एसएससी 10+2 है, बहुत सारे सीटेट है, तो ये सब क्वेश्चन कहीं मिल जाए आपको, मिलेंगे ही। 10:3 ये रेशियो है एक दुकान में, इस रेशियो में सामान रखे गए हैं, पेंसिल, पेन और कॉपी का अनुपात है 10:2:3, ये रेशियो है। अब कह रहा है कि दुकान में 120 पेंसिल है। रेशियो रखने का आप देख रहे हैं कि पेंसिल अगर 10 होगा, 10 रेशियो, तो पेन 2 है, कॉपी 3 है, और बता रहा है 120 पेंसिल है दुकान में, तो कॉपियों की संख्या बताना है कि कॉपी कितने होंगे, ये बताना है आपको। आपको समझ में आ गया कि अब कैसे बनेगा, क्योंकि इतना पढ़ने का आपको इजी लग रहा है। रेशियो 10 120, तो रेशियो 1 इक्वल टू 12, 12 3 36, आंसर। 5 सेकेंड। देखिए रेशियो 10 हमने क्या किया, 120 पेंसिल है ना, पेंसिल का रेशियो देखिए क्या है 10 है, तो रेशियो 10 इक्वल टू 120, तो रेशियो 1 इक्वल टू 12, कैसे, रेशियो 10 इक्वल टू 120 दिया हुआ है, तो रेशियो 1 इक्वल टू 12। अब 12 जब आ गया रेशियो 1 का, तो कॉपी कितना है रेशियो में 3, एक टोकरी में 12 आम, तो 3 टोकरी में कितना 12 3 36 आम, सीधे 12 से क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 12 से, कीजिए इक्वल टू 36, आंसर। तो कॉपी कितना है 36, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कॉलेज में लड़के लड़कियों का अनुपात 8:5 है, 8:5 है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात, बॉयज गर्ल का 8, ठीक है, बॉयज रेशियो गर्ल दिया हुआ है, ठीक है, 8:5 है, ये दिया हुआ है बॉयज गर्ल का रेशियो। यदि लड़कियों की संख्या 160 है, अब कह रहे हैं कि 160 लड़कियां हैं, तो क्या पूछा है, तो कॉलेज के में कुल कितने स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है। देखिए पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हम बना रहे हैं तो हमें हमेशा ये देखना पड़ेगा कि वैल्यू में रेशियो क्या क्या दिया है और किसका वैल्यू दिया है, ठीक है। यहाँ पे गर्ल का रेशियो दिया हुआ है, गर्ल का वैल्यू भी है, बॉयज का रेशियो दिया है, बॉयज का नहीं पूछा है, टोटल स्कूल पूछा है, मतलब हमें निकालना क्या है। तो ये कोई भी क्वेश्चन में सबसे पहले ये पता होना जरूरी है कि हमें निकालना क्या है। अगर आपको यही नहीं पता लग रहा है कि हमें नहीं निकालना क्या है, तो फिर नहीं बनेगा। आपको निकालना क्या हो सकता है, बॉयज, देखिए गर्ल्स का यहाँ संख्या दे दिया है, या तो बॉयज पूछेगा या तो टोटल पूछेगा, पूरा कॉलेज बॉयज गर्ल्स मिला के। तो यहाँ पे बॉयज नहीं पूछा है, टोटल कॉलेज पूछा है। कॉलेज का मतलब 8:13, रेशियो 13 पूछा है, लेकिन एक्चुअल में रेशियो में नहीं पूछा है, वैल्यू में पूछा है, आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से निकल जाएगा रेशियो 5 इक्वल टू 160, तो रेशियो 13 इक्वल टू कितना। अब देखिए कैसे निकलेगा, रेशियो 5, रेशियो 1 इक्वल टू कितना होगा, 5 के 15, 5 10, रेशियो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है, और रेशियो अब जो पूछा है रेशियो 13, तो रेशियो 1 इक्वल टू 32 आ गया, तो रेशियो 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेशियो 1 इक्वल टू 32, रेशियो 13 इक्वल टू 416, 416 आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेशियो 1 इक्वल टू 32, तो रेशियो 13 से हमने इंटू कर दिया, कैसे किया एक बार देखते हैं। देखिए रेशियो 5 दिया है गर्ल्स का और टोटल वैल्यू 160, तो रेशियो 5 इक्वल टू 160, रेशियो 1 इक्वल टू,
5 से काट देंगे, 5 3 15, 10 5 दूनी 10, 32 आ गया। तो रेशियो टोटल कॉलेज का पूछा है जनसंख्या, रेशियो 13। हम क्या करेंगे, 32 में हम 13 से गुना कर देंगे, 13 दूनी 26 के 6, 8 में 2, 13 दूनी 40, 40 41, 416। ठीक है, तो रेशियो 13 इक्वल टू 416। इसका मतलब टोटल कॉलेज में 416 स्टूडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए और बी की आय का अनुपात दे रखा है। ये क्वेश्चन हो रखा है आय वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। दो लड़के हैं, उनके आयु का रेशियो दे रखा है 8:7। दो लड़के हैं ए और बी, उनके आयु का रेशियो दे रखा है 8:7। ए और बी 8:7 आयु का, एज है उनका, एज का रेशियो है ये। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है वो ध्यान देने की बात है कि जब एज का रेशियो दे रखा है, 3 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों का अनुपात 7:6 था, तो 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए 7:6 था, ये 3 साल पहले, 3 साल पहले। तो 3 साल बाद का रेशियो पूछा है, तो 3 साल बाद क्या होगा, क्या पूछा, 3 साल बाद 7:6 था 3 साल पहले। देखिए तो 3 साल बाद का रेशियो पूछा। क्वेश्चन समझेंगे, दो लड़के ए और बी का आज का, ये वर्तमान है, वर्तमान एज का रेशियो दे रखा है 8:7, 8:7 दे रखा है। ठीक है, अब क्या पूछा, क्या दिया और कि आज का अनुपात ये है और 3 साल पहले उनका रेशियो था, अनुपात था 7:6। तो आज से 3 साल बाद क्या होगा, मतलब आज का ये है, इससे पहले दिया और बाद का पूछा। तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक से लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ 8:7 से ऊपर, देखिए 7:6 लिखेंगे पहले, ये 3 साल पहले, और 8:7 ये आज हो जाएगा, ये वर्तमान हो जाएगा, और ये पीछे का है 3 साल पीछे, और 3 साल आय का रेशियो पूछा है, निकालना है। ठीक है, अब देखिए आपको यहां दिख रहा होगा कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सेकंड में आप निकाल सकते हैं। 7:6 3 साल पहले की घटना है, तो हम हमेशा फॉर्मेट यही लिखेंगे, वर्तमान बीच में लिखेंगे, पहले की चीजों को ऊपर लिखेंगे, रेशियो को बाद में निकालेंगे। रेशियो 1 7 से 8 हो गया, रेशियो 6 से 7 हो गया, मतलब 3 साल में कितना बढ़ा, रेशियो 6 है 7 हो गया, रेशियो 7 8 हो गया, मतलब 3 साल में कितना बढ़ा, रेशियो 1। ये भी कितना बढ़ा, रेशियो 1 रेशियो बढ़ा, तो कितना साल लगा, 3 साल का मतलब 1 रेशियो का मतलब 3 साल। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो आपको आज से 3 साल बाद ही तो जाना है। 3 साल बाद जाना मतलब कितना जाना, 3 साल बाद जाना मतलब रेशियो 1 ही तो जाना है आगे। रेशियो 1 क्या होगा, 9, और ये होगा 8। आंसर 9:8। समझ में आ गया। देखिए एक बार और बताता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन में अगर पहले दे रखा हो वर्तमान, तो वर्तमान को हमेशा लिखेंगे बीच में। 8:7 आज का है, और 3 साल पहले का रेशियो दे रखा है 7:6, और बाद का पूछा है बस। तो आप देखिए यहां से यहां में रेशियो में कितना बढ़ रहा है, बढ़ोतरी है, एक की बढ़ोतरी है, और कितना साल लगा, 3 साल। अगर आप 3 आज से, ये वर्तमान है, वर्तमान से आज 3 साल बाद पूछा था, 3 साल बाद का मतलब एक रेशियो, तो 3 साल बाद में एक रेशियो और जोड़ दीजिए, रेशियो 1 तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 में 1, 9:8। तो ये हो गया आंसर। ऐसे निकालेंगे। देखिए हम जान रहे हैं अनुपात समानुपात चैप्टर जो है, अगर आप अच्छे से 3-4 वीडियो देख लेंगे तो आपको फिर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और सिर्फ यही चैप्टर नहीं, आपके मैथ के कई चैप्टर इससे बन जाते हैं। आगे जब आप पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि वाह इतना आसान था। 3-4 क्वेश्चन और है। संजय और उसके पिता की एज का अनुपात दिया हुआ है, संजय और उसके पिता, ये दोनों के एज का अनुपात, मतलब बाप बेटे का एज का अनुपात दिया हुआ। पहले संजय की एज और उसके पिता का 3:8 दिया हुआ है। ठीक है, 3:8। अच्छा, दोनों की आयु में 35 वर्ष का अंतर है। दोनों की आयु में कितने साल का अंतर है, 35 साल का। 35 साल का दोनों की आयु में अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि पापा जो है बड़े हैं,
बेटे से, तो 35 साल का अंतर है। आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें निकालना कैसे है। ये क्वेश्चन आसान है। 35 साल का अंतर है, 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये वर्तमान दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात क्या होगा? अनुपात पहले तो हमें आज का रेशियो है, और 7 साल बाद 7 साल बाद का अनुपात निकालना है। 7 साल बाद का क्या होगा? दिया क्या है? दोनों का रेशियो दिया है, दोनों के एज का अंतर दिया है, और 7 साल। अब देखिए, संजय की उम्र और उसके पापा की उम्र में 35 साल का अंतर है। रेशियो में कितना का अंतर? रेशियो में 5। कैसे? 3 ये 8 ये 5 अनुपात में अंतर है 5, और एक्चुअल में साल में 35। तो 5 इक्वल टू 35, 5 टोकरी में 35 आम, तो एक टोकरी में 7 आम। कैसे? 5:5 इक्वल टू 35, क्योंकि 5 अनुपात का अंतर है, 35 साल का अंतर है, 5 7 35, रेशियो 1 इक्वल टू 7। जब 7 साल आ रहा है रेशियो 1 का मतलब, और 7 साल यहाँ आगे बढ़ाना है, तो मतलब रेशियो 1 बढ़ाना है। तो 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, और 8 में 1 जोड़िए 9, 4:9 आंसर। आप चाहें तो एज निकाल के उसको 7 साल और आज का वर्तमान एज 7 21 में फिर 7 साल जोड़ के 28 करके आप काट सकते हैं। जरूरत नहीं है उतना करने की, क्योंकि उतना करेंगे आपका टाइम लैप्स होगा, गुणा भाग करना पड़ेगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट्स करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए, और अपना मेल आईडी या कुछ पे डाल दीजिए, मैं आपको उस पर डिटेल के साथ भेज दूंगा। आप चाहे तो मेरे मेल आईडी